हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है काल पुरुष की कुंडली। आप समझ सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली को आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र में आप बोल सकते हैं कि काल पुरुष की जो कुंडली है वो ज्योतिष शास्त्र का बेस है, पिलर है, फाउंडेशन है, नींव है। आप उनको जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना काल पुरुष की कुंडली का नॉलेज लिए आप एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते हैं। आपकी जो भी प्रेडिक्शन होगी बिल्कुल गलत होगी, इनएक्यूरेट होगी। सो काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करना, इसके बारे में नॉलेज रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो आज मैं इस एपिसोड को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एपिसोड चूँकि बहुत थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 सेक्शन में बनाऊँगा। आज पार्ट 1 बनाऊँगा और कल आपको पार्ट टू आपके सामने पेश करूंगा। क्लियर दोस्तों? क्यों? क्योंकि एक साथ बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है आप उसको समझ ना पाए, कंफ्यूज हो जाए। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, 2 पार्ट में ही आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो आज जो है वो मैं पार्ट 1 की चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि क्या होती है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष बोलते किसको है? तो देखिए, बहुत सारे विद्वानों की मान्यता है कि भगवान विष्णु की जो कुंडली है वही काल पुरुष की कुंडली है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान शिव की जो कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली है। और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि भगवान ब्रह्मा की जो कुंडली है वही काल पुरुष की कुंडली है। लेकिन देखिए, एक्चुअली ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो त्रिदेव हैं, ये वे एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वे तीनों एक ही हैं। ठीक है, वे तीनों एक ही है। उनका ओरिजिन क्या है? ओम, ओंकार। तो इसलिए ये तीनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो आप इनको भगवान शिव की कुंडली मानिए या भगवान विष्णु की कुंडली मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपके साथ आज उसको साझा करने जा रहा हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आकाश जो है, आकाश मंडल जो है, वो 12 राशियों में बटा हुआ है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, 12 राशियों में ब्रह्मांड जो है, ये जो आकाश मंडल है वो बटा हुआ है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो भी क्या है? एक लघु ब्रह्मांड है। हमारे शरीर के अंदर भी एक छोटा ब्रह्मांड ही है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो सब राशियां जो होती है उसको जिस तरीके से ब्रह्मांड में उपस्थित है, जिस तरीके से राशियां ब्रह्मांड में दिखती हैं, ठीक उसी तरीके से इनको क्या किया गया? हमारे शरीर पे भी इसको आधिपत्य दिया गया है। हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों पे भी इसको क्या दिया गया है? इसको शो किया गया है, दिखाया गया है, इसके प्रभाव को बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो राशि चक्र जो है, जिसमें 12 राशियों को दिखाया जाता है, बस वही राशि चक्र को आपके शरीर में क्या किया गया? समानांतर तरीके से दिखाया गया है। क्लियर दोस्तों? जो 12 राशियां हैं उसको हमारे शरीर पे दिखाया गया है कि कौन कौन राशि का प्रभाव शरीर के किन किन हिस्सों पे रहता है। क्लियर है? तो देखिए, ये मैंने एक रफ स्केच बना ली ह्यूमन बींग की, मानव की। ठीक है, ये मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं आप लोगों को समझा दूँ। ये हाथ और पैर तो कम से कम समझ आ रहे हैं। तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने अपने तरफ से कोशिश की है, जितना बना सकता था बनाया हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो 12 राशियां हैं, आप जानते हैं कि 12 राशियों में जो सबसे पहला राशि आता है वो क्या है? मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, 5वां सिंह, छठा कन्या, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कैलकुलेशंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो मेष राशि से। ठीक है, जो विद्वानों ने, जो हमारे जो पुराने ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया, उनकी गणनाएं, उनकी कैलकुलेशंस कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? तो मेष राशि से। स्टार्टिंग पॉइंट वही है। तो इसलिए जो काल पुरुष की जो कुंडली बनेगी उसमें जो पहला हाउस होगा, जो लग्न भाव होगा, वो किससे स्टार्ट होगा? तो 1 नंबर से, यानी कि मेष लग्न की कुंडली। ठीक है दोस्तों, तो काल पुरुष की जो कुंडली होगी वो होगी मेष लग्न की कुंडली। मैं एक कुंडली ड्रॉ कर दे रहा हूं, मेष लग्न की कुंडली।
ठीक है दोस्तों, तो जो काल पुरुष की जो कुंडली होगी वो किसकी कुंडली होगी, किस लग्न की कुंडली होगी, तो मेष लग्न की कुंडली। क्यों? क्योंकि देखिए जो कैलकुलेशंस, जो गणनाएं जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने जो की, जो हमारे ऋषियों ने की, वो कहाँ से की, तो स्टार्टिंग पॉइंट्स यानी कि मेष से। ठीक है, तो काल पुरुष की जो कुंडली होगी वो होगी मेष लग्न की कुंडली। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मेष लग्न की कुंडली होती है। क्लियर है दोस्तों, तो काल पुरुष की जो कुंडली होगी वो बाय डिफॉल्ट मेष लग्न की कुंडली होगी। क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे 12 राशियां आकाश में बटी हुई रहती है, विभक्त रहती है, ठीक है, सब राशियों को दिखाया जाता है राशि चक्र में, ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, उन 12 राशियों को हमारे शरीर पे दिखाया गया कि उन राशियों का हमारे शरीर के किन किन हिस्सों पे प्रभाव रहता है, इसको दिखाया गया। तो देखिए, जो मेष राशि का प्रभाव है वो हमारे सिर पे रहता है। ठीक है, मैंने उसको एरो से दिखा दिया। मेष राशि का प्रभाव हमारे सिर पे रहता है। क्लियर है। वृषभ राशि का प्रभाव हमारे मुख पे रहता है, मैंने इसको एरो से दिखाया दोस्तों। मिथुन राशि का प्रभाव हमारे गला और बाहों में रहता है। ठीक है, मिथुन राशि का जो प्रभाव है वो गले पे तथा हमारे जो बाहें हैं, जो हाथ की जो बाहें हैं, उस पे रहता है। कर्क राशि का प्रभाव हमारे हृदय पे रहता है, मैंने एरो से दिखाया उसको। सिंह राशि का प्रभाव हमारे पेट पे रहता है। क्लियर है। कन्या राशि का प्रभाव हमारे कमर पे रहता है, मैंने एरो से दिखाया इसको। तुला राशि का प्रभाव हमारे जननेंद्रियों पे रहता है, यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन है उस पे रहता है। वृश्चिक राशि का प्रभाव हमारे गुदा पे रहता है। क्लियर है दोस्तों। धनु राशि का प्रभाव हमारे जांघे और कुल्हे पे रहता है। ठीक है, धनु राशि का प्रभाव जांघे पे और कुल्हे पे रहता है। मकर राशि का प्रभाव हमारे घुटने पे रहता है, घुटना है। ठीक है। कुंभ राशि का प्रभाव हमारे पिंडलियों पे रहता है, पिंडलियां हैं ये। मीन राशि का प्रभाव हमारे पैरों पे रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से, जिस तरीके से राशि चक्र में ये 12 राशियां बटी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी इन जो राशियां जो हैं, इनका स्थान बोल लीजिए या इनको बोल लीजिए कि इनका जो प्रभाव होता है वो इस तरह से बटा हुआ रहता है। मेष का प्रभाव होता है, मेष राशि का प्रभाव सिर पे होता है। वृषभ राशि का प्रभाव मुख पे होता है। मिथुन राशि का प्रभाव गला और बाहों पे होता है। कर्क राशि का प्रभाव हृदय पे। सिंह राशि का प्रभाव पेट पे। कन्या राशि का प्रभाव कमर पे। तुला राशि का प्रभाव जननेंद्रियों पे यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स पे। वृश्चिक राशि का प्रभाव गुदा पे। धनु राशि का प्रभाव जांघों पे और कुल्हे पे। मकर राशि का प्रभाव घुटनों पे। कुंभ राशियों का प्रभाव पिंडलियों पे और मीन राशि का प्रभाव पैर पे। मैंने सभी राशियों को यहाँ एरो से इंडिकेट कर दिया, यानी बॉडी के किस पोर्शन पे इनका प्रभाव रहता है उसको मैंने यहाँ क्या कर दिया है, एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है दोस्तों। तो आप समझ गए कि काल पुरुष की कुंडली होती क्या है। बाय डिफॉल्ट मेष लग्न की जो कुंडली होगी वो होगी काल पुरुष की कुंडली। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो काल पुरुष का जो कुंडली है उसका मैंने आपको जो थोड़ा सा जो बेसिक है वो बताया है। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है कि जब भी आप अपनी कुंडली या दूसरों की कुंडली को जब भी आप उसको रीड करने बैठते हैं, उसकी एनालिसिस करने बैठते हैं, तो आपको सिर्फ वो कुंडली नहीं देखनी है, आपको रेफरेंस के तौर पे काल पुरुष की कुंडली को भी देखना होगा। ठीक है, आपको रेफरेंस के तौर पे काल पुरुष की कुंडली को भी ध्यान में रखना होगा। तो जैसे मान लीजिए ये तो आपकी काल पुरुष की कुंडली हो गई जो कि मेष लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है, तो इस भाव का स्वामी कौन हुआ, 1 नंबर लिखा हूं तो मेष राशि मतलब मंगल। 2 नंबर यहाँ लिखा है तो इस भाव का स्वामी हो गया वृषभ राशि हो गया तो शुक्र। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि तो इसका स्वामी बुध। 4 नंबर में कर्क राशि तो इसका स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर तो सिंह राशि इसका स्वामी सिंह। 6 नंबर मतलब कन्या राशि इनके स्वामी बुध। 7 नंबर मीन्स तुला राशि इनके स्वामी शुक्र। 8 नंबर मीन्स वृश्चिक राशि इसके राशि स्वामी हो गए मंगल। 9 नंबर का मतलब धनु राशि इसके स्वामी हो गए बृहस्पति। 10 नंबर मतलब मकर राशि इसके स्वामी हो गए शनि। 11 नंबर मीन्स कुंभ राशि इसके स्वामी भी हो गए शनि देवता। और 12 नंबर मीन्स मीन राशि इसके स्वामी हो गए बृहस्पति देवता। ठीक है, तो ये आपके हो गई काल पुरुष की कुंडली। अब मान लीजिए आपकी कोई लग्न कुंडली बनती है, मान लीजिए आपकी जो लग्न कुंडली है मिथुन लग्न की कुंडली है मान लीजिए, तो फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ रहेगा, 3 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी आदमी का व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं या उसके सिर के उसके सिर के वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे आप उसकी लगन कुंडली को तो आप जरूर देखिएगा। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है मान लीजिए, ठीक है, ये
ठीक है, ये आपकी होगी काल पुरुष की कुंडली, और ये किसी जातक की कुंडली होगी जो कि मिथुन लग्न की कुंडली है। तो अगर आपको इसके लग्न भाव के बारे में जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उस जातक की कुंडली को देखना पड़ेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में जो फर्स्ट भाव है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके शरीर के बारे में जब आपको जानना, आप जानते हैं कि लग्न भाव से क्या क्या मालूम किया जाता है, लग्न भाव से मालूम किया जाता है उसके शरीर के बारे में, कद काठी के बारे में, आत्मा के बारे में। तो उस जातक की कुंडली को जब आप रीड कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, तो उस समय सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट हाउस में कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है, कौन कौन सा ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा है और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ रही है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ये जो घर है यानी 3 नंबर जो की राशि जो फर्स्ट हाउस में बैठी है उसका भावेश कौन होगा, इसके लग्नेश कौन होंगे, तो लग्नेश होंगे बुध। तो बुध की स्थिति कहाँ है आपको इस कुंडली में देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब देख लेने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आपको काल पुरुष की कुंडली को भी देखना होगा, ठीक है। काल पुरुष की कुंडली में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस जो है मेष राशि को मिली है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो इस कुंडली में भी, उस जातक की कुंडली में भी आपको देखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति कहाँ है, ठीक है। यानी काल पुरुष की कुंडली में उस भाव का जो स्वामी होगा उसकी पोजीशन को भी आपको देखना पड़ेगा जातक की कुंडली में कि कहाँ पे है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फाइनल प्रेडिक्शन उसके बारे में, फाइनल कंक्लूजन आप उसको दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ कि काल पुरुष की जो कुंडली होगी उसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि हाउसेस जो होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। तो हाउसेस जो भाव जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा वो भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, वो तो वेरी नहीं करेंगे। फर्स्ट हाउस जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, फर्स्ट हाउस वही चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो जब भी आपको किसी जातक की कुंडली को रीड करना हो, एनालाइज करना हो, उसका विश्लेषण करना हो, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जातक के शरीर के बारे में जानना है, उसकी कद काठी के बारे में जानना है, उसके व्यक्तित्व, उसके पर्सनालिटी के बारे में जानना है, जो कि हमें लग्न भाव से यानी कि फर्स्ट हाउस से मालूम चलता है। तो देखिए ये मान लीजिए जातक की कुंडली हो गई जो कि मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर मीन्स मिथुन राशि। तो जब आपको जातक की पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, कद काठी, शरीर, रूप, रंग के बारे में जब बताना हो तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हाउस यानी लग्न भाव को देखना पड़ेगा। तो लग्न भाव है आपका मिथुन राशि है, यानी लग्न जो है मिथुन राशि की हो गई। तो यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है फर्स्ट हाउस में वो आपको देखना पड़ेगा। पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, उनको आपको देखना पड़ेगा। और किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसको देखना पड़ेगा कि पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद इस भाव का जो स्वामी हो गया यानी 3 नंबर जो राशि है यानी लग्न क्या हो गई, मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न क्यों हुआ, क्योंकि मिथुन राशि यहाँ पे बैठी फर्स्ट हाउस में। तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देवता। तो बुध देवता की पोजीशन भी आपको इस कुंडली में देखना पड़ेगा, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने से पहले आपको काल पुरुष की कुंडली में देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है। तो फर्स्ट हाउस आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस जो होता है वो मेष राशि को मिला रहता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो आपको फिर मंगल को भी देखना पड़ेगा कि इस जातक की कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। जब आप इस कुंडली में मंगल की पोजीशन देख लीजिएगा तब आप फाइनल कंक्लूजन, फाइनल प्रेडिक्शन उस व्यक्ति को दे पाइएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग होगा। तो इसलिए समय लगता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही बारीकी से आप एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, छोड़िए मत, स्किप मत कीजिए किसी भी स्टेप को, पूरी की पूरी चीज़ देखिए, उसके बाद ही किसी जातक को, किसी व्यक्ति को उसके बारे में बताइए। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बता दिया लग्न भाव के बारे में, उसी तरीके से आपका सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको काल पुरुष की कुंडली की जरूरत पड़ेगी। सेम इसी तरीके से जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर में आप देखेंगे कि कौन से जातक को क्या बीमारियां हो सकती है, इसकी जानकारी के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, काल पुरुष की कुंडली को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली में ये जो हर भाव जो है बॉडी के किसी न किसी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के समझ करूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फर्स्ट हाउस में जो पहला भाव है और 1 से लेकर जो 12 तक भाव है काल पुरुष की कुंडली में, वो बॉडी के किन किन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी कौन से जातक को कौन सी बीमारी हो सकती है उसकी जानकारी के लिए भी काल पुरुष की कुंडली को रेफरेंस में लेना बहुत ही ज़रूरी है, निहायत आवश्यक है। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज आप इतना ही सीखिए।
नेक्स्ट एपिसोड में मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा और फर्दर भी जाऊंगा, कुछ नया भी बताऊंगा कालपुरुष की कुंडली के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, विदा लेना चाहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।